मैं हूं आपका अपना संजय कुमार सैनी और आप देख रहे हैं रियल गोस्ट हिंदी चैनल। यहां सुनते हैं वो कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर दें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, सीढ़ियों की वो आखिरी आहट। 2022 की कड़कड़ाती सर्दियों में शिमला की पहाड़ियों पर एक सरकारी हॉस्टल में रहने आया राघव। उसे कमरा मिला नंबर 313। लोगों ने चेताया, उस कमरे से मत जुड़ना, वहां कुछ है। राघव ने अनदेखा किया, लेकिन तीसरी ही रात टप 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 सीढ़ियों पर चलने की आवाज आई। लेकिन जब देखा कोई नहीं था। हर रात ये आहट और नजदीक आने लगी, जब तक कि वो दरवाजे तक न आ गई। और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने खड़ी थी एक लड़की, सफेद कपड़े, भीगे बाल, खून भरी आंखें। उसने बस कहा, तुम क्यों आए मेरे कमरे में? ये मेरा इंतजार करता है हर साल। और वो गायब हो गई। जब राघव को होश आया, वो बस एक ही नाम पूछ सका। वो लड़की कौन थी? वार्डन बोला, रिया। छत से गिरी थी आज ही के दिन, 13 साल पहले। आज भी अगर हॉस्टल की लाइट चली जाए, सीढ़ियों पर वो आहट अब भी आती है, टप टप टप। राघव ने कमरे नंबर 313 में वो परछाई देखी थी। रिया नाम की आत्मा उससे कह गई थी, ये मेरा इंतजार करता है। राघव वो कमरा छोड़कर चला गया, लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी। 1 साल बीत गया। 2023 की सर्दियां फिर से लौट आईं। शिमला की वही पहाड़ियां, वही हॉस्टल, और अब उस कमरे में रहने आया एक नया छात्र, अंकित। अंकित को किसी ने नहीं बताया कि कमरा 313 अब भी खुला है, क्योंकि अब उस हॉस्टल का स्टाफ भी बदल चुका था। अंकित को जब वो कमरा मिला, उसे बहुत पसंद आया। बड़ा, साफ सुथरा और सबसे ऊपर, जहां से पूरी वादी दिखती थी। पहली रात सब ठीक रहा, दूसरी रात बिजली चली गई, और तीसरी रात वही आवाज, टप टप टप। लेकिन अब की बार कोई और भी आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खरोंच रहा हो। कर कर कर। अंकित ने दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी की बूंदों के निशान थे और एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी की शुरुआत में लिखा था, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों लौटी हूं, लेकिन मेरा इंतजार अब भी यही है। सीढ़ियों पर हर साल कोई आता है और फिर नहीं लौटता। रिया अंकित को लगा ये कोई हॉस्टल का मजाक है, पर अगले दिन उसकी नींद में अचानक गला सूख गया। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वो आंखें खोले बिना भी जानता था कोई उसके बेड के पास खड़ा है। और फिर उसके कान में एक धीमी आवाज आई, तू भी छोड़ देगा मुझे? अंकित ने जैसे ही आंखें खोली, उसके सामने वही लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, खून से सनी आंखें और बालों से टपकता पानी। लेकिन इस बार वो गायब नहीं हुई। अगली सुबह अंकित का कमरा अंदर से बंद मिला। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर कोई नहीं था, बस एक डायरी खुली पड़ी थी और उस पर खून से लिखा था, मैं अब अकेली नहीं हूं, अब वो भी यही है। राघव भाग गया था, लेकिन रिया की आत्मा अब भी कमरे 313 में मौजूद थी। नया छात्र अंकित उस कमरे में रहा, और अब वो भी गायब हो चुका है। कमरे में केवल एक डायरी मिली, जिसमें लिखा था, अब वो भी यही है, सीढ़ियों पर। अब शुरू होती है असली कहानी। 1 साल और बीत गया। अब हॉस्टल को हॉन्टेड घोषित कर दिया गया था। कमरा 313 बंद था, उस पर सरकारी सील लग चुकी थी। लेकिन एक यूट्यूब हॉरर व्लॉगर नेहा ठाकुर, जो रियल घटनाओं की शूटिंग करती थी, वो इस केस की जांच करने शिमला पहुंची। उसने अपनी टीम के साथ एक कैमरा सेट किया और आधी रात चोरी छुपे कमरे 313 का दरवाजा खोला। सील अंदर से खुद टूट चुकी थी। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया।
सीढ़ियों से नीचे जाने वाली कोई जगह नहीं दिख रही थी, लेकिन कैमरे में कुछ और ही नजर आ रहा था। आईआर कैमरा मतलब नाइट विजन में दिखा, सीढ़ियों पर कोई लड़की बैठी है। नेहा ने कैमरा झूम किया। वो धीरे धीरे उठ रही थी और अब कैमरे की तरफ देख रही थी। नेहा पीछे हटी, लेकिन कैमरे में अब और भी कुछ कैद हुआ। दो परछाइयां और थीं, राघव और अंकित, जिनका कोई अता पता नहीं था। अब वे दोनों भी उसी परछाई के पास खड़े थे। हमने रिया को देखा। वो अब अकेली नहीं है, वो 3 है और सीढ़ियां अब भी नीचे जाती हैं, लेकिन वहां कोई लौटकर नहीं आता। रात 3:13 पर YouTube लाइव स्ट्रीम बंद हो गई। अगली सुबह पुलिस को सिर्फ एक कैमरा मिला, जिसमें लिखा था, अब इंतजार खत्म हुआ, सीढ़ियों पर सब लौट आते हैं, लेकिन कोई वापस नहीं जाता। कहानी का अंत या शुरुआत? क्या रिया की आत्मा अब और आत्माओं को बुला रही है? क्या कमरा 313 एक गेटवे है किसी भूतिया दुनिया का? रियल गोस्ट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली कहानी इंतजार कर रही है।